डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद जायसवाल टॉपर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने श्रेणियों के प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि श्रेणियां कितनी प्रकार की होती हैं तथा हम उनको कैसे पहचानते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मेरा पिछला वीडियो न देखा हो तो इस वीडियो के साथ वो पिछला वीडियो अवश्य देख ले, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन लगाने के लिए हमें सीरीज को पहचानना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सीरीज में जो हम कंटिन्यूअस सीरीज होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितने तरह से कंटिन्यूअस सीरीज को का क्वेश्चन हमको मिल सकता है और हम उनको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, हमें जो मिलती है अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी में हमें क्या मिलता है? अपवर्जी श्रेणी में हमें मिलता है क्लास इंटरवल। अपवर्जी श्रेणी में क्या मिलता है? क्लास इंटरवल। ठीक, क्लास इंटरवल कैसे? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और क्या मिलता है इसमें फ्रीक्वेंसी मिलती है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इस सीरीज को यानी अपवर्जी श्रेणी को हम परफेक्ट क्लास इंटरवल कहते हैं। अपवर्जी श्रेणी क्या कहते हैं? परफेक्ट क्लास इंटरवल। परफेक्ट क्लास इंटरवल का पहचान क्या है, इसके बारे में आपको बता दें कि प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट कैसे जानेंगे हम? अपर लिमिट है तो ये देखिए कि सारे क्लास इंटरवल में जितने भी क्लास इंटरवल है उसमें दो तरह की चीजें दी हुई हैं, एक 0, एक 10। छोटा क्या है इसमें? 0 को कहेंगे लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, और बड़ा क्या है? 10, इसको क्या कहेंगे? अपर लिमिट यानी उच्च सीमा। तो इसमें भी क्या है? 10 छोटा है और 20 बड़ा है, तो 10 हो गया लोअर, 20 हो गया अपर लिमिट। इसमें क्या है? 20 छोटा है, 30 बड़ा है, 20 हो गया लोअर लिमिट, 30 हो गया अपर लिमिट। इसमें क्या है? 30 छोटा है, 40 बड़ा है, 30 हमारा लोअर लिमिट है और 40 क्या है? अपर लिमिट है। इसमें क्या है? 40 और 50 दिया हुआ है, तो 40 हमारा लोअर लिमिट है और 50 क्या है? मेरा अपर लिमिट है। तो परफेक्ट क्लास इंटरवल का पहचान क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल के का जो अपर लिमिट होता है वो उसके बाद वाले वर्ग अंतराल के लोअर लिमिट के बराबर होता है। तो देखिए यहां पे पहले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट क्या है? 10, और दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है? 10। दूसरे क्लास इंटरवल का अपर लिमिट क्या है? 20, और तीसरे का लोअर लिमिट क्या है? 20। तीसरे का अपर लिमिट क्या है? 30, और तीसरे का लोअर लिमिट भी क्या है? 30 है। और चौथे का अपर लिमिट है 40 और पांचवे का लोअर लिमिट भी क्या है? 40। तो यहाँ पे प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट उसके बाद वाले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर है, तो हम कहेंगे हाँ है। क्यों? क्योंकि पहले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट देखिए, दूसरे का लोअर लिमिट, दूसरे का अपर, तीसरे का लोअर, तीसरे का अपर, चौथे का लोअर, और चौथे का अपर, पांचवे का लोअर बराबर है। इसको कहते हैं परफेक्ट क्लास इंटरवल। और इस तरह की क्वेश्चन को हम बिना किसी परिवर्तन के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब 0 से 10 का मतलब क्या है ये भी जान लें हम। 0 से 10 का मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, आज फिर से बता दे रहे हैं कि 0 से 10 का मतलब होता है कि 0 से अधिक लेकिन 10 से कम। 0 से अधिक लेकिन 10 से कम जितने लोग रहेंगे वो इसी श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अब 10 से अधिक और 20 से कम। 10 से 20 का मतलब क्या होगा? 10 से अधिक और 20 से कम। 20 से 30 का मतलब क्या होगा? 20 से अधिक और 30 से कम। 30 से 40 का मतलब क्या होगा? 30 से अधिक और 40 से कम। मान लीजिए कोई 40 पा गया, मान लीजिए कि कोई 40 पा गया, तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे? 30 से 40 में रखेंगे, 40 से 50। तो हमने क्या बताया आपको? 30 से 40 का मतलब है 30 से अधिक लेकिन 40 से कम। 30 से अधिक मगर 40 से कम। और 40 से 50 का मतलब क्या होगा? 40 या उससे अधिक लेकिन 50 से कम। 40 या उससे अधिक लेकिन 50 से कम। तो कोई 40 पाया है तो किस श्रेणी में रखेंगे उसको? कोई 40 पाया तो 40 से 50 में रखेंगे। इसमें रखेंगे 40 से 50। इस तरीके से अगर कोई 30 पाया है, क्या पाया है? 30, तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे? तो देखिए 20 से 30 का मतलब होता है कि 20 से अधिक और 30 से कम। लेकिन 30 से 40 का मतलब क्या होता है? 30 या उससे अधिक लेकिन 40 से कम। तो 30 या उससे अधिक, तो 30 पाने वाले किस में आएंगे? 30 से 40 में आएंगे। ठीक, अब दूसरी श्रेणी जो हमारी होती है वो है समावेशी श्रेणी। क्या है? समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी में देखिए कि प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपर उसके बाद वाले के लोअर के बराबर नहीं होता है। उसके बाद के लोअर के बराबर नहीं होता है। देखिए 1 से 5। तो अब देखिए यहां पे हमारे पास वो संभावना नहीं है। जो समस्या पिछली बार थी वो समस्या इस बार नहीं है। पिछली बार समस्या क्या थी कि कोई 30 पाया है तो किस में ले जाएंगे? 20 से 30 में ले जाएंगे कि 30 से 40 में ले जाएंगे? तो हमने बताया था कि 20 से 30 का मतलब क्या है कि 20 से अधिक, 20 या उससे अधिक लेकिन 30 से कम। और 30 से 40 का मतलब क्या है? 30 या उससे अधिक लेकिन 40 से कम। तो 30 वाले को हम इसमें ले आते थे,
लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसमें क्या है कि 1 से लेके 5 तक वाले इसी में जाएंगे, 6 से 10 वाले इसमें जाएंगे, 11 से 15 वाले इसमें जाएंगे, 16 से 20 वाले इसी में जाएंगे और 21 से 25 वाले भी इसी में जाएंगे। यहां कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अपर और लोअर इक्वल नहीं है, अपर और लोअर इक्वल नहीं है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 से 9, ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, 10 से 19, 20 से 29, 29 से 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49। यहां भी देखिए अपर और लोअर इक्वल है, अपर लोअर इक्वल नहीं है, अपर और लोअर इक्वल नहीं है, अपर और लोअर इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अपर और लोअर में एक का अंतर होता है। अपर और लोअर में कितने का अंतर होता है? एक का अंतर होता है। तो समावेशी श्रेणी को अपवर्गी श्रेणी में हम पहले बदलते हैं और फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। कैसे बदलेंगे इसके बारे में हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बता देंगे कि समावेशी श्रेणी अगर दी हुई है तो उसको अपवर्गी श्रेणी में हम कैसे बदलेंगे। अब देखते हैं हम लेस देन। अब इसको देखने से तो हम नहीं बता सकते ना, इसको देखने से तो कभी कोई विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है कि तो डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें एक एक्स दिया होगा एक एफ दिया होगा, कर सकते हैं ना, क्योंकि क्लास इंटरवल में तो हमें पता है कि वह तो अंतराल दिया है। तो इसको भी देख के हम जान गए, मान लो कि चलो भाई क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है, यानी कि कौन सीरीज का है? कंटिन्यूअस सीरीज का है। इसको भी देख लिए तो पता चला क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है यानी कंटिन्यूअस सीरीज का है। लेकिन इसको देख के हम क्लास इंटरवल तो दिखा नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंटिन्यूअस सीरीज का है? तो हमने बताया है कि लेस देन भी किस सीरीज का होता है? कंटिन्यूअस सीरीज का होता है। और इसको पहले हम क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं, पहले क्या करते हैं? क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने कोई टेस्ट लिया, मान लो क्लास में 50 विद्यार्थी हैं और हमने एक टेस्ट ले लिया। टेस्ट कितने नंबर का है? टेस्ट भी मान लो 50 नंबर का है। टेस्ट भी कितने नंबर का है? 50 नंबर का। अब हमसे कोई पूछेगा कि 10 से कम पाने वाले 24 स्टूडेंट हैं, 20 नंबर से कम पाने वाले 28 स्टूडेंट हैं, 30 नंबर से कम पाने वाले 32 स्टूडेंट हैं और 40 से कम पाने वाले 40 स्टूडेंट हैं और 50 से कम पाने वाले 45 स्टूडेंट हैं। तो ये से कम वाला क्वेश्चन बन गया। से कम वाले क्वेश्चन को इस तरीके से दे सकता है, इस तरीके से, मतलब देखिए इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में भी लिख के दे सकते हैं हम। कैसे? 10 से 20, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिख दिए? 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50। तो 0 से 10 का मतलब क्या? ऐसे स्टूडेंट जो 0 से अधिक, 0 या उससे अधिक लेकिन 10 से कम पाए हो। कितने विद्यार्थी हैं? 24 है। ऐसे विद्यार्थी 0 या उससे अधिक लेकिन 20 से कम पाए हो। 20 से कम आ गया ना, बात आई। 10 से कम, फिर यहां क्या आई? 20 से कम। फिर देखिए जब सबका लोअर लिमिट एक ही हो, सभी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट एक ही हो, तो हम क्या जान जाएंगे? हमें ये पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन लेस देन सीरीज का है। पहले इसको हम लेस देन के रूप में लिखेंगे। लेस देन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इस क्वेश्चन को हम लेस देन के रूप में ऐसे लिखेंगे, लोअर लिमिट को हटा देंगे और केवल अपर लिमिट क्या लिखा? 10, 20, 30, 40, 50 दिखा ना, 10, 20, 30, 40, 50 देखिए ऊपर लिख लिया हमने और फ्रीक्वेंसी को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये लेस देन वाला क्वेश्चन हमको बन गया और हमको इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? क्लास इंटरवल में परिवर्तित करेंगे। कैसे परिवर्तित करना है इसके बारे में आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब मोर देन वाले क्वेश्चन में आते हैं कि मोर देन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लो कि कोई हमने टेस्ट लिया, 25 नंबर का कोई टेस्ट ले लिया किसी कक्षा में, अब हमें बताना है कि 5 नंबर से अधिक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? तो कहेंगे 26 विद्यार्थी। ठीक, 10 नंबर से अधिक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? कहेंगे 20 विद्यार्थी। 15 से अधिक पाने वाले 12 विद्यार्थी हैं, 20 से अधिक पाने वाले 8 विद्यार्थी और 25 नंबर से अधिक पाने वाले 3 विद्यार्थी हैं। तो ये मोर देन भी क्लास इंटरवल होता है। किस सीरीज का होता है? कंटिन्यूअस सीरीज का। इसको हम क्या करते हैं? ये भी क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास इंटरवल है। इसको हम क्लास इंटरवल में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। कैसे चेंज करना है इसके लिए भी आगे आपको वीडियो दिया जाएगा। मिड वैल्यू भी जो दिखने में ये क्या लग रहा है? इसमें भी कोई कंटिन्यूअस सीरीज तो दिख नहीं रहा होगा किसी को, क्योंकि इसमें भी कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है, मगर इसमें भी क्लास इंटरवल छिपा है। किसमें? इसी मिड वैल्यू में क्लास इंटरवल छिपा है। इसी मिड वैल्यू से हम क्लास इंटरवल को निकालेंगे। इसके लिए भी वीडियो आपको आगे मिलेगा। लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू,
इन सबको कैसे क्लास इंटरवल में बदलेंगे, इसके लिए आगे वीडियो आपको मिलेगा। अब ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज क्या है इसके बारे में देख लीजिए। तो ओपन एंड सीरीज में देखिए एक ओपन है 5 से कम, 5 से कम, इसके बाद बता दिया हमको, देखिए ये दे दिया हमको क्लास इंटरवल। ये क्या दे दिया? क्लास इंटरवल। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। देखिए ये अपर, इसका लोअर, इसका अपर, इसका लोअर बराबर है, ये 20 से अधिक। तो हमें ओपन सीरीज को भी पहले सही क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है। ओपन सीरीज के क्लास इंटरवल क्या करना होता है? सही क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है, और तब फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम अभी ही बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें कोई बड़ा विशेष काम नहीं है। तो इसको कैसे परिवर्तित करेंगे? तो इसको ऐसे परिवर्तित करेंगे कि पहले हम ये देखेंगे कि जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये क्लास इंटरवल में कितने कितने का गैप है। तो ये सही है, ये सही है, सब सब में 5-5 का गैप है। कितने का गैप है? 5-5 का गैप है। सिंपल, 5-5 का गैप है। 10 से 5, 5 का गैप, 15 से 10, 5 का गैप, 20 से 15, 5 का गैप, 5-5 का गैप है। तो ये लोअर से 5 बड़ा अपर है, लोअर से 5 बड़ा अपर है, लोअर से 5 बड़ा क्या है? अपर है। तो ये क्या दिया है? 5 से कम, 5 से कम। हमने आपको क्या बताया कि देखिए 0 से 10 का मतलब क्या होता है? 0 या अधिक, 0 या उससे अधिक, लेकिन 10 से कम। तो 5 से कम, तो ये कैसे बताएगा? ये बता रहा है हमको अपर लिमिट। क्या बता रहा है? अपर लिमिट बता रहा है। ठीक, तो हमने इसको क्या लिखेंगे? 5-5 का गैप है, तो अपर लिमिट अगर 5 है, अपर लिमिट क्या है? 5 है, तो लोअर लिमिट क्या होगा? लोअर लिमिट क्या होगा? तो 5-5 का अंतर है, तो लोअर लिमिट होगा 0। लोअर लिमिट क्या होगा? 0, तभी इसमें 5 का अंतर आएगा। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी जो दी है वही नोट हो जाएगी। फिर ये सिंपल दिया हुआ है 5 से 10, नोट हो गया। ये भी सिंपल दिया हुआ है 10 से 15, ये भी नोट हो गया। और ये भी सिंपल दिया हुआ है 15 से 20, ये भी नोट हो गया। अब क्या दिया हुआ है? 20 से अधिक। तो जैसे ये देखिए, हमने क्या बताया कि 10 से 20 का मतलब क्या होता है? 10 या उससे अधिक, लेकिन 20 से कम। तो कम अगर लिखा रहता है तो पता चल जाता है कौन सी लिमिट बता रहा है? ये अपर लिमिट बता रहा है। और अगर से अधिक लिखा रहेगा तो क्या बता रहा है हमको? लोअर लिमिट बता रहा है। जैसे 10 से 20 का मतलब क्या होता है? 10 या उससे अधिक, लेकिन 20 से कम, 20 से कम। तो से कम का मतलब कि अपर लिमिट है, और से अधिक मतलब लोअर लिमिट बताया है। तो लोअर लिमिट क्या है? 20 है। तो कितने कितने का गैप है सब में? 5-5 का। तो इसमें 5 का गैप बनाएंगे तो क्या बनेगा? 25। फ्रीक्वेंसी जो की त्यों उतर जाएगी। तो ओपन सीरीज को इसी तरीके से हम इसमें क्या करते हैं कि सही क्लास इंटरवल में बदल लेते हैं। ओपन सीरीज को हम सही क्लास इंटरवल में इस तरीके से बदल लेते हैं। से कम का मतलब फिर से समझ लीजिए, से कम का मतलब होता है कि अपर लिमिट दी हुई है, और से अधिक का मतलब होता है कि हमको लोअर लिमिट दी हुई है। ठीक, अब हम आपको, ये तो सही क्लास इंटरवल है, या अपवर्जी को, अपवर्जी को तो बदलते ही नहीं है, लेकिन समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है। कैसे बदलते हैं? तो इसके लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं कि समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में कैसे बदलते हैं। तो सपोज करिए हम इसी क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन को हम बदल रहे हैं। किस क्वेश्चन बदल रहे हैं? पहले वाले क्वेश्चन को बदल रहे हैं। अब देखिए कैसे बदलेंगे। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 से 5। क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है? 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 और 21 से 25। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 2, 3, 7, 4 और 4। अब इसको हम बदलेंगे। इसको क्या करेंगे? बदलेंगे। क्या करने जा रहे हैं हम? समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना। क्वेश्चन में नोट कर लिया है, बहुत ही सिंपल है। सही क्लास इंटरवल हमारा क्या होता है? सही क्लास इंटरवल हमारा क्या होता है? हमने बताया कि सही क्लास इंटरवल वो होता है जिसमें
प्रत्येक वर्ग का यानी वर्ग अंतराल जो दिया है उसका अपर लिमिट उसके बाद वाले वर्ग अंतराल के लोअर लिमिट के बराबर होता है, वही हमारा परफेक्ट क्लास इंटरवल होता है। वही क्या होता है? परफेक्ट क्लास इंटरवल, जो कि एक्सक्लूसिव सीरीज यानी अपवर्डी सीरीज हमारा होता है। तो इसमें देखिए कितने कितने का अंतर है। हमने बताया था कि एक का अंतर होगा प्रत्येक क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और उसके बाद वाले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में कितने का अंतर होगा? एक का। देखिए इसका अपर लिमिट क्या है? 5 और इसका लोअर लिमिट है 6। अंतर कितने का है? 5 और 6 में, एक का। इसका क्लास इंटरवल 10 है और इसका क्लास इंटरवल लोअर लिमिट क्या है इसके बाद वाले का? 11। अंतर कितने का है? एक का अंतर है। 10 और 11 का अंतर क्या होगा? एक। इसका तीसरे का क्लास इंटरवल का अपर लिमिट क्या है? 15 और चौथे का लोअर लिमिट क्या है? 16 है। दोनों में अंतर कितने का है? 15 और 16 में एक का अंतर है। और चौथे क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है 20 और लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है? लोअर लिमिट दिया हुआ है 21। दोनों में अंतर कितने का है? तो यहां भी अंतर एक का है। तो अंतर हमने क्या बताया कि समावेशी श्रेणी में हमेशा अपर लिमिट और उसके बाद वाले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में का जो अंतर होगा वो एक का होगा। इस वाले में भी देख लीजिए 9 और 10 का अंतर क्या है? एक का है। 19 और 20 में भी अंतर कितने का है? एक का है। 29 और 30 में भी अंतर कितने का है? एक का है। 39 और 40 में भी अंतर कितने का है? एक का है। तो जो एक का अंतर दिया रहेगा हम उसको आधा कर लेंगे। एक जो अंतर है तो क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। तो एक का आधा क्या होगा? 0.5 होगा। क्या होगा? 0.5। कुछ नहीं करना है, इसी अंतर को लोअर लिमिट से घटाना है और अपर लिमिट में क्या करना है? जोड़ना है। लोअर लिमिट से क्या करना है? घटाना है और अपर लिमिट में क्या करना है? हमको जोड़ना है। तो देखिए क्या किया हमने, अंतर कितने का है? एक एक का। तो एक का आधा क्या होगा? 0.5 होगा यानी 0.5। 0.5 को क्या करना है? लोअर से घटाना है। तो एक में से 0.5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 और 5 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5.5। अब 6 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5.5 और 10 में जोड़ेंगे तो 10.5। ऐसे 11 से घटाएंगे तो 10.5 और जोड़ेंगे तो 15.5। 15 में जोड़ेंगे। 16 से घटाएंगे तो 15.5 और 20 में जोड़ेंगे तो 20.5 और 21 से घटाएंगे तो 20.5 और जोड़ेंगे 25 में 25.5। देखिए अब जो है प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट उसके बाद वाले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। क्या करना था? कुछ नहीं करना था। प्रत्येक क्लास इंटरवल के पहले दिए हुए प्रश्न के प्रत्येक क्लास इंटरवल और उसके बाद वाले क्लास इंटरवल, प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और उसके बाद वाले दिए हुए प्रश्न में उसके बाद वाले क्लास इंटरवल क्या करते हैं? अपर लिमिट का लोअर लिमिट से तुलना करते हैं। प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और उसके बाद वाले दिए हुए क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और उसके बाद वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट का जो अंतर है वो एक आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। और फिर उस एक का हम आधा कर लेंगे यानी 0.5 हो जाएगा। और लोअर लिमिट से घटाएंगे अपर लिमिट में जोड़ेंगे, लोअर से घटाएंगे अपर में जोड़ेंगे, लोअर से घटाएंगे अपर में जोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। और जब बनने के बाद हम क्या देखेंगे कि अब प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट उसके बाद वाले लोअर के बराबर है, प्रत्येक का अपर लिमिट उसके बाद के लोअर के बराबर है, प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट उसके बाद के लोअर लिमिट के बराबर है। बस क्वेश्चन हमारा अब सही हो गया। फ्रीक्वेंसी में बिना कोई चेंज किए हम ऐसे ही नोट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी को बिना किसी परिवर्तन के हम ऐसे ही नोट कर देंगे। तो क्या किया हमने? हमने क्या किया? हमने किया सर्वप्रथम प्रत्येक क्लास इंटरवल के अपर लिमिट तथा उसके बाद वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट का अंतर ज्ञात किया। जो सदैव एक होता है। अब अंतर का आधा
अंतर का आधा कितना मिल गया, 1 में 2 से भाग दे दिया, आधा निकालने के 2 से भाग, तो 0.5 को प्रत्येक क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से घटाते हैं तथा अपर लिमिट में जोड़ते हैं, लोअर लिमिट में घटाते हैं और अपर लिमिट में जोड़ते हैं। इसके बाद क्या है अगला, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि लेस देन को कैसे क्लास इंटरवल में बदलेंगे, मोर देन को कैसे क्लास इंटरवल में बदलेंगे और मिड वैल्यू वाले प्रश्न को भी कैसे क्लास इंटरवल में बदला जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि समावेशी श्रेणी इंक्लूसिव सीरीज को अपवर्जी श्रेणी में कैसे बदलती है और ओपन इंड वाले सीरीज को सही क्लास इंटरवल में कैसे बदलती है। इन दोनों को हमने बदलना आज जान लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेस देन, मोर देन और मिड वैल्यू वाले प्रश्न को सही क्लास इंटरवल में बदलना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।